रिमझिम बारिशों का मौसम शुरू हो चुका था। कविता बारिश का आनंद लेती हुई किताब पढ़ रही थी। तभी उमेश ने पुकारा, कविता कहाँ हो? इतना अच्छा बारिश का मौसम हो रहा है, हल्की हल्की फुहारें मनमोह ले रही हैं। जरा प्याज के पकौड़े और चाय बना दो। कविता थोड़ी देर सोचती रही, फिर आखिर गहरी सांस लेते हुए किचन में चली गई। प्याज काटी, पालक भी साथ में काट लिया। बेसन फेंटकर थोड़ी देर उसे रेस्ट के लिए रख दिया। जल्दी से एक गैस के चूल्हे पर दूध गर्म होने के लिए रख दिया और दूसरे चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ा दिया। अदरक धोकर कूटा और चाय के पानी में डाल दिया। बेसन उठाकर प्याज और पालक मिलाकर पकौड़े तलने लगी। कुछ देर में पकौड़े और चाय लेकर ड्राइंग रूम में चली आई। तुमने बेसन में क्या पानी मिलाया था? उमेश ने पूछा। हाँ, एक ऐसा सवाल है, बेसन में पानी ही मिलाकर फेंटते हैं। कविता हैरानी से बोली, यार तुम भी हद करती हो, दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा? बेसन में पानी नहीं मिलाते हैं, प्याज के रस से ही बेसन गूँथा जाता है। मैंने तुम्हें एक यूट्यूब के वीडियो का लिंक भेजा था, क्या तुमने नहीं देखा? जाओ उसे देखो और सीखो कि बेसन कैसे फेंटा जाता है। उमेश नाराजगी से चिल्लाकर बोला, आप भी कमाल करते हैं, प्याज में इतना रस कैसे निकलेगा कि बेसन अच्छी तरह घुल जाए? कविता रुआसी होकर बोली, उसे पता था कि उसकी 1 घंटे की मेहनत व्यर्थ जाएगी। अच्छा जाओ, जाकर प्याज दोबारा काटो और बेसन को उसके रस में घोलो। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग जाता है जब मैं तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ तो? उमेश कविता पर बुरी तरह चिल्ला रहा था। एक तो आप ये यूट्यूब पर फालतू कुकिंग के वीडियो देखना बंद कीजिए। हर एक शेफ बना बैठा है, जिसको जैसा समझ आए पकाकर वीडियो में दिखाकर चल देता है और देखने वाले भी आंखें मूंद करके यकीन कर लेते हैं। दादी नानी के ज़माने से पकौड़े का बेसन ऐसे ही घुलता चला आ रहा है। एक नौसिखिए शेफ ने आपको दिखा दिया और आपको भी लग गई। कविता का भी गुस्सा भड़क चुका। गुस्से में पैर पटकते हुए किचन में आई, प्याज काटकर उसमें थोड़ा सा बेसन डाला और उमेश को आवाज़ दी, अब यहाँ आकर बताइए कि आगे बेसन कैसे घोलना है। प्याज का रस इसको नहीं घोल पा रहा है। हाँ ठीक है, इतना ही बेसन डालना था, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालो, उमेश ने कहा। अभी आप ही चिल्लाकर गुस्सा करके कह रहे थे कि मैंने पानी क्यों डाल दिया, ये तो प्याज के रस से घुल जाता। अब क्यों पानी डलवाने को कह रहे हो? क्यों नहीं, ये प्याज के रस से घुल रहा है। कविता गुस्से पर काबू रखते हुए बेहद दुखी मन से बोली, तुमने इसमें बेसन ज़्यादा कर दिया है। यूट्यूब पर जाकर एक बार वो वीडियो देख लो, क्यों इतना बुरा मान रही हो? पकोड़े बहुत अच्छे बने हैं, अगर उस तरह बनाती जैसे मैंने बताए थे तो और अच्छे बनते। उमेश मुंह बनाकर किचन से बाहर चला गया। कविता का मन भर आया, आंखों से आंसुओं की रिमझिम बारिश शुरू हो गई थी। किचन से निकलकर वह दूसरे कमरे में आकर खिड़की के पास बारिश को देखते हुए जोर जोर से रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके खाना बनाने के 10 सालों का अनुभव सही है या यूट्यूब पर नौसिखिए शेफ का अनुभव ज़्यादा है। वीडियो बनाने को तो बना दिया जाता है, लेकिन उसको किचन में खड़े होकर एक शॉट में गृहिणी परफेक्ट कैसे बनाएगी, ये कोई क्यों सोचेगा? क्योंकि उन शेफ के आसपास उमेश जैसे आलोचक जो नहीं होते हैं। क्या बिगड़ जाता जो उमेश खुश होकर पकौड़े खा लेता और कविता की मेहनत के लिए उसे धन्यवाद कह देता। उमेश और बच्चे कविता को पकौड़े खाने के लिए आवाज़ दे रहे थे, लेकिन कविता का अब चाय और पकौड़ों का आनंद लेने का मन नहीं था। अक्सर यही होता है, उमेश जैसे लोग हमारे आसपास मौजूद ही होते हैं। इनके लिए अगर आसमान के तारे भी तोड़ लाएंगे तब भी ये खुश नहीं हो सकते। साधारण सी कहानी है, लेकिन बहुत कुछ कहना चाह रही है। किसी ने अगर आपके भले के लिए छोटे से छोटा काम किया है तो उसे मुस्कुराकर धन्यवाद ज़रूर कीजिए। आखिर उसने अपनी मेहनत और अपना समय आपको दिया है। आपके द्वारा की गई सराहना शायद आपके लिए महत्वपूर्ण ना हो,
लेकिन यह किसी के भी हौसले और हिम्मत को बढ़ाने की ताकत रखती है। वाणी पर संयम रखे, बगैर सोचे समझे बात ना करे। चेहरे को देखकर नहीं, तथ्यों को देखकर बात करे। अगर किसी को हंसा नहीं सकते तो उसको उदास करने की वजह मत बनिए। हर इंसान खास होता है, हर एक के गुण भी अलग होते हैं। सबकी इज्जत करनी चाहिए। हमेशा अपने आप को सर्वोपरि मानते हुए दूसरे के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। रब हर लम्हा अपनी हरमतों और नियमतों से इंसान को नवाजता रहता है, तो इंसान को भी चाहिए कि वह छोटी छोटी खुशियों का भी शुक्र अदा करते हुए खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखे। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।